यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसके कैसे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो हमें बताने हैं। देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल देखिए फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है मतलब बाहर हो रहा है, ठीक है, सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट takes place outside the female body in an external medium, generally water. Fish, frog, starfish are some organisms that exhibit external fertilization. अगर कोई आपसे पूछे कि external fertilization क्या है और उसके examples क्या हैं, तो स्टार्टिंग की ये जो 2 लाइन्स हैं वो आप इसमें लिख के बता सकते हो कि फिश, फ्रॉग, स्टार फिश, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। और ये वो प्रोसेस है जिसमें जो फीमेल बॉडी है उसके बाहर जो आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो टेक प्लेस होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन: इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन eggs have less chances of fertilization. This can lead to the wastage of a large number of the eggs produced during the process. Further, there is an absence of proper parental care of the offspring which results in a low rate of the survival in the progenies. तो जितने भी offspring हैं उनकी proper parental care नहीं हो पाती है, ये एक रीज़न हो गया। क्योंकि देखो मदर की बॉडी में तो है नहीं, उसके बाहर है, तो प्रॉपर पेरेंटिंग उसकी नहीं हो पाई। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ना चांसेस भी कम होते हैं जो एग्स होते हैं उनके फर्टिलाइज होने की, तो क्योंकि वैसे भी वो बाहर हो रहा है एक्सटर्नल, तो बहुत ही रेयर ऐसे चांसेस है कि आके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो पाएगा। तो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्स हैव लेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इम्पैक्ट ये देखने मिलता है कि जो एग्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में वेस्ट भी हो जाते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पेरेंटल केयर ऑफ दी ऑफस्प्रिंग। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जो इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 says that differentiate between a zoospore and a zygote. So what is a zoospore? A zoospore, देखिए zoo मतलब क्या होता है कि मूवेबल है, स्पोर है यानी स्पोर वो स्पोर जो कि मूवेबल हो। तो a zoospore is a motile asexual spore that utilizes the flagella for the movement. It is an asexual reproductive structure. और उसके बाद जाइगोट के बारे में बात कर लेते हैं। जाइगोट इज़ अ नॉन मोटाइल, मतलब जो मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकता, डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और जूस्पोर क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से।